हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है दोस्ती और दुश्मनी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी कॉमिक्स दिख रही है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। कुंताल नगर के आसपास दूर दूर तक डाकू संग्राम सिंह का आतंक फैला था। संग्राम सिंह बहुत खूंखार शक्तिशाली डाकू था। लोग उसका नाम सुनते ही बुरी तरह कांपने लगते थे। लेकिन इस दिन संग्राम सिंह राजा बंशीधर के सैनिकों से एक मुठभेड़ में बुरी तरह घायल होकर अपने अड्डे पर लौटा था। सरदार लौट आए। बापू इतनी जल्दी लौट आए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? गोविंद के पास पहुंचकर संग्राम सिंह घोड़े से नीचे उतरा ही था कि उसके पांव लड़खड़ा गए। बापू, क्या हो गया है बापू? गोविंद ने लपक कर संग्राम सिंह को अपनी हाथों से संभाला तो उसकी दृष्टि उसके पीठ में घुसे खंजर पर पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बापू, जल्दी बोलो कि किसकी मौत आई थी जो तुम्हारी पीठ में खंजर घोंप दिया? मैं उस कुत्ते को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बेटे, राजा बंशीधर के सैनिकों ने धोखे से मेरी पीठ में यह खंजर घोंपा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो बेटे तुम उससे बदला अवश्य लेना। बापू, मैं राजा बंशीधर से उसका बदला अवश्य लूंगा। मैं उसके राज्य को ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसे तबाह कर दूंगा। और उस रात आह गोविंद, गोविंद मेरे पास आ। बापू, बापू क्या बात है? गोविंद, अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। नहीं बापू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात मैं तुमसे बहुत दिन से कहना चाहता था, लेकिन आज तक उसे अपने सीने में छिपाए रहा। गोविंद, तुम मेरे बेटे नहीं हो। बापू, बापू यह तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन की बात है जब शाम तेज आंधी तूफान आ जाने में जाने जाने से मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया था। आंधी तूफान से बचने के लिए मैं बहुत देर तक जंगल में बने एक पुराने मंदिर में छिप रहा। ओह, इस तूफान से बचने के लिए इस मंदिर में छिपना ठीक रहेगा। कुछ देर में जब आंधी वर्षा बंद हो गई तो मैं उस मंदिर से निकला। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए नदी की ओर बढ़ा। लेकिन अभी मैं नदी के किनारे पर पहुंचा ही था कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने इधर उधर देखा। वाऊँ वाऊँ। तभी मेरी दृष्टि किनारे पर पड़े एक बच्चे पर पड़ी। लेकिन अगले क्षण मुझे देखते ही मेरा शरीर भय से कांप उठा। नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा। मैं इसे मौत के मुंह से भी बचा लूंगा। और फिर बिना एक पल की देर किए मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा दी और मगर के पास पहुंचने से पहले ही उस बच्चे को उठाकर दूर ले जाने में सफल हुआ। गोविंद, मेरे बेटे, वह बच्चे तुम हो। नहीं बापू, कह दो यह झूठ है, झूठ है, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। लेकिन अभी संग्राम सिंह आगे कुछ कहता कि उसके मुंह से एक आह निकली और उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। बापू, बापू, नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बापू। अगले दिन संग्राम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया तो बापू, मैं तुम्हारी चिता की पवित्र अग्नि की कसम खाकर यह पढ़ लेता हूँ कि मैं राजा बंशीधर से तुम्हारी मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। डाकुओं ने गोविंद को अपना सरदार घोषित कर दिया। गोविंद, आज से तुम इस दल के सरदार बनाए जाते हो। अपने पिता संग्राम सिंह की तरह तुम्हें अपनी बहादुरी और साहस से सरदार का नाम ऊंचा करना है। गोविंद सरदार की जय हो। और फिर सरदार बनते ही गोविंद ने आसपास के गांवों में कहर ढा दिया। भागो, बचाओ, गोविंद आ गया। लूट लो सबको और इस गांव को जलाकर राख कर दो। कुछ ही देर में पूरे गांव को लूटकर और आग का शोला बनाकर गोविंद लौट गया। कुछ ही दिनों में गोविंद का नाम खूंखार डाकुओं के रूप में दूर दूर तक फैल चुका था। वह जहां से भी गुजरता था अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ जाता था। ओह बचाओ! एक दिन
कुणाल नगर के राजा बंशीधर की बेटी राजकुमारी सुकृता पड़ोसी राज्य मधु मधुप मधुपनगर से लौट रही थी। उसके साथ बहुत से अंगरक्षक सैनिक थे। सुकृता अपनी सहेली राजकुमारी राजश्री के विवाह में मधु मधुपनगर गई थी। चितरंजन, रथ को तीव्र गति से चलाओ, हम सूरज डूबने से पहले महल महल पहुंचना चाहते हैं। जी राजकुमारी जी, रथ को अधिक तीव्र गति से चलाता हूँ। राजकुमारी सुकृता के आदेश पर निरंजन ने रथ की गति अधिक तीव्र कर दी। सड़ाक सड़ाक। कुछ ही देर में सुकृता का रथ घने जंगलों के बीच पहुंच गया था और वह अपनी सहेली के विवाह उत्सव की याद में खोई हुई थी। उसी अभी उस घने जंगल में से उसका रथ कुछ दूर ही गया था कि तभी सामने से आते घुड़सवारों के तेज आवाजों ने सुकृता की कल्पना को तोड़ दिया। लूट लो सबको, लूट लो, मार डालो सैनिकों को, मार डालो। ओह, डाकुओं ने हमें घेर लिया, अब क्या होगा? डाकुओं के पास आते ही सुकृता के अंगरक्षक सैनिक तेजी से उन पर टूट पड़े। मारो मारो मारो, उफ ओ हाय, लूटो। कुछ ही देर में डाकुओं ने बहुत से सैनिकों को मार डाला। डाकुओं का सरदार गोविंद राजकुमारी सुकृता के रथ के पास पहुंचा। ओह, बहुत सुंदर है राजकुमारी, हम तुम्हें मारकर अपने पिता राज बंशीधर से अपने सरदार की मौत का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं। तुम इतनी सुंदर हो कि अब हम तुमसे विवाह करेंगे। नहीं नहीं, रुक जाओ, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हमारा नाम गोविंद है राजकुमारी, और हम इस जंगल के राजा हैं। हमें जो चीज अच्छी लगती है उसे हम जबरदस्ती छीन लेते हैं। और तभी गोविंद राजकुमारी के रथ पर कूद पड़ा। नहीं, रुक जाओ, मैं कहती हूँ, आह, हम तुम्हें चंडी देवी के मंदिर में ले जाकर तुमसे विवाह करेंगे। हम अपना अंगूठा चीरकर तुम्हारी मांग भरेंगे और तुम अपना अंगूठा चीरकर हमारे माथे पर तिलक लगाओगी। नहीं, यह कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। अगले क्षण गोविंद ने झपटकर सुकृता को उठा लिया और घोड़े पर सवार हो गया। ओह बचाओ सूरज, तुम सबको अड्डे पर ले आओ। हम चंडी देवी के मंदिर में राजकुमारी से विवाह करके लौटेंगे। घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ गोविंद सुकृता को लेकर नदी किनारे चंडी देवी के मंदिर में पहुंचा। नहीं नहीं, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी गोविंद, लेकिन तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। अब तो वही होगा राजकुमारी जो हम चाहेंगे। हम इस जंगल के राजा हैं। उस मंदिर से कुछ दूर जंगल में नदी किनारे बंजारों का काफिला ठहरा हुआ था। बंजारों के मुखिया संगालू की लड़की चंदा उसी कबीले के शक्तिशाली युवक गौतम के साथ जंगल में घूम रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। गौतम, मैं बुरी तरह थक गई हूँ, अब मुझे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। ओ चंदा, तुम मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो वापस लौट जाओ, मैं अकेला ही फल तोड़ लाऊंगा। लेकिन अभी गौतम मुड़कर 2-3 कदम ही चला था कि तभी मंदिर से आती किसी युवती की चीख ने उसे चौंका दिया। बचाओ बचाओ गौतम, लगता है मंदिर में के खंडहर में कोई युवती किसी संकट में फंसी है। हाँ चंदा, हमें तुरंत उसकी सहायता करनी चाहिए। और फिर दोनों मंदिर की ओर दौड़ पड़े। तेजी से दौड़ते हुए दोनों मंदिर के अंदर पहुंचे, जहां चंडी देवी की मूर्ति के आगे गोविंद सुकृता से जबरदस्ती विवाह कर रहा था। गोविंद डाकू, कौन हो तुम? छोड़ दो इस लड़की को, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भाग जाओ ये यहाँ से, नहीं तो मैं तुम दोनों की लाश जंगल में जानवरों को खिला दूंगा, और मेरा नाम गोविंद है। तभी गौतम ने इधर उधर देखा और दीवार में लगे एक त्रिशूल को खींच लिया। गीदड़ की मौत आती है तो शेर को ललकारता है। कुत्ते, आज तेरी मौत तुझे इस मंदिर में ले आई है। गीदड़ कौन है? कुत्ते, तुझे अभी पता चल जाएगा। तेजी से आगे बढ़कर गौतम ने गोविंद पर प्रहार कर दिया। खना खन। दोनों भयंकर शेर की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। खट 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 खटा खटा। ओह,
ओह, लगता है गोविंद से गौतम जीत नहीं पाएगा। मुझे दौड़कर अपने कुछ लोगों को बुला लेना चाहिए। यह सोचते ही चंदा बाहर की ओर दौड़ पड़ी। दोनों लड़ते लड़ते मंदिर के बाहर निकल आए थे। कुछ ही देर में चंदा अपने लोगों को बुला लाई। हम आ रहे हैं गौतम, गौतम। ओह, अपनी सहायता के लिए अपने ने लोगों को बुलवा लिया। कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार इस राजकुमारी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। गोविंद जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो तेजी से भाग निकला। सब लोग गौतम के पास पहुंचे। गौतम, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? गौतम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा। तुम इस राजकुमारी को देखो, इसे कहीं चोट तो नहीं लगी है? तभी सुकृता गौतम के निकट आई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी गौतम? ओह, तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। राजकुमारी जी, आपको बचाना तो हमारा कर्तव्य था। हम तो आपकी प्रजा हैं। गौतम और चंदा राजकुमारी सुकृता को अपने मुखिया संगालू के पास लेकर पहुंचे। उन्होंने मुखिया को सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने कुछ लोगों के साथ ले जाकर राजकुमारी को महल में पहुंचा आओ। गौतम अपने कबीले के लोगों के साथ राजकुमारी सुकृता को लेकर महल में गया। माँ, पिताजी, सुकृता बेटी, तू आ गई। तू ठीक तो है ना? मैंने तेरी खोज में बहुत से सैनिकों को भेजा था, लेकिन सब निराश लौट आए। बेटी सुकृता, मेरी बच्ची। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डाकू गोविंद हमारे सैनिकों को मारकर मुझे उठाकर ले गया था, लेकिन इस वीर युवक ने उससे लड़कर मुझे छुड़ा लिया। शाबाश युवक, क्या नाम है तुम्हारा? हम तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे। महाराज, मेरा नाम गौतम है और यह सब हमारे कबीले के लोग हैं। सेनापति धनंजय, इन लोगों को खूब आदर सत्कार किया जाए और लौटाकर जाने पर इन्हें खूब पुरस्कार दिया जाए। जय जी महाराज। और फिर जाओ बेटी, तुम बहुत थक रही होगी। चलो, कुछ खा पी कर अपने शयन कक्ष में विश्राम करो। अभी सुकृता गौतम से कुछ कह पाती कि राजा उसका हाथ पकड़कर दूसरी ओर ले गया। गौतम महल से अपनी बस्ती में लौट आया था, लेकिन उसे रह रहकर राजकुमारी के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसके लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। महल में पहुंचकर उसने मुझसे बात तक नहीं की। अब मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा। अभी गौतम यह सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी रथ के आने की आवाज़ सुनाई दी। जंगल में यह रथ क्यों आ रहा है? कौन हो सकता है इसमें? तेजी से चलकर आता रथ कुछ देर में गौतम के पास आकर रुका तो वह चौंक पड़ा। राजकुमारी जी, आप इस घने जंगल में? मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ गौतम। राजकुमारी रथ से उतरकर गौतम के पास आई। आप मुझसे मिलने आई हैं? यदि आपने संदेश भेज दिया होता तो मैं समय महल में पहुंच जाता। गौतम, मैं तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। उस दिन अपने पिताजी के कारण मैं तुम्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकी। यह आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? मैं ठीक कह रही हूँ गौतम। सचमुच तुम बहुत अच्छे हो, बहुत शक्तिशाली हो। सच राजकुमारी जी? हाँ गौतम, मैं उस दिन से तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ गौतम। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम? राजकुमारी, मैं एक गरीब बंजारा हूँ। आप राजकुमारी राजकुमारी, हम दोनों का इस तरह प्यार करना क्या संभव है? सब संभव है गौतम। मैं ऊंच नीच को, इस दीवार को तोड़ दूंगी। फिर भी मुझे यह संभव नहीं लग रहा। मुझे तो यह सपना सा लग रहा है। सपने ही सच बनते हैं गौतम। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। प्रतिवर्ष हमारे नगर में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। उसमें परम वीर पुरुष को चयन किया जाता है। तुम उसमें अवश्य आना गौतम। गौतम ने वार्षिक उत्सव को में जाने का वायदा किया तो सुकृता लौट गई। उधर अपने अड्डे पर गोविंद भी अपने साथियों के साथ वार्षिक उत्सव में जाने की योजना बना रहा था। साथियों, कुरनाल नगर के वार्षिक उत्सव में परम वीर पुरुष की प्रतियोगिता होगी। हम सब वेश बदलकर उस उत्सव में जाएंगे। मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेकर सबको पराजित करूंगा। जब राजा बंशीधर मुझे पुरस्कार देगा तो उसकी बेटी राजकुमारी सुकृता भी अवश्य ही पास खड़ी होगी। मैं उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे जबरदस्ती उठा लाऊंगा। राजकुमारी के मारे जाने के डर से कोई सैनिक आगे नहीं आएगा।
हाँ सरदार, बस एक बार वह राजकुमारी हमारे हाथ में आ जाए तो फिर हम राजा बंशीधर को अपनी उंगली पर नचा सकेंगे। नहीं, मैं उस राजकुमारी से विवाह करूंगा। अगर उस दिन वह युवक चंडी देवी के मंदिर में नहीं आता तो मैं उस राजकुमारी से विवाह कर चुका होता। ठीक है सरदार, परसों वार्षिक उत्सव शुरू होगा, तब तक हम अपनी तैयारी पूरी पूरी कर लेते हैं। और फिर एक दिन वेश परिवर्तित करके गोविंद ने अपने साथियों के साथ कुरनाल नगर की ओर प्रस्थान किया। निश्चित समय पर कुरनाल नगर के वार्षिक उत्सव में प्रतियोगिता आरंभ हुई, लेकिन राजकुमारी सुकृता की दृष्टि गौतम को देखने के लिए बहुत बेचैन थी। ओह, प्रतियोगिता आरंभ होने में अब अधिक देर नहीं, लेकिन गौतम गौतम अभी तक क्यों नहीं आया? तभी महामंत्री के संकेत पर एक सैनिक ने शंख बजाकर प्रतियोगिता आरंभ की जाने की सूचना दी। पूं। फिर महामंत्री की घोषणा के बाद दो प्रतियोगी नौ युवक मैदान में पहुंचे। दोनों के बीच खूब घमासान युद्ध हुआ। अनेक प्रतियोगी उस मैदान में आए, कुछ देर विद्युत गति से एक दूसरे से युद्ध किया और फिर परास्त होकर लौट गए। कुछ देर बाद बदले हुए रूप में गोविंद मैदान में आया। गोविंद की शक्ति और फुर्ती देखते ही बनी थी। एक के बाद एक अनेक प्रतियोगी आए, लेकिन गोविंद को परास्त नहीं कर सके। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। अभी महामंत्री गोविंद को परमवीर पुरुष प्रतियोगिता में विजेता घोषित करने जा रहे थे कि तभी, ठहरिए महामंत्री जी, अभी मुझे इस विजेता से युद्ध करना है। मुझे पराजित करने पर ही यह परमवीर पुरुष बन सकता है। राजकुमारी सुकृता गौतम को देखकर मन ही मन पुलकित हो उठी। ओह गौतम, अवश्य ही गौतम इस युवक को परास्त करेगा। उधर गोविंद के आश्चर्य की सीमा न थी। ओह गौतम यह भी पहुंच गया। लोग ठीक ही कहते हैं कि जब किसी की मौत आती है तो वो गोविंद के सामने पहुंच जाता है। गौतम और गोविंद दो खूंखार शेर की तरह भिड़ गए। तभी गोविंद के एक वार से गौतम तिलमिला उठा। ओह, लेकिन अगले क्षण गौतम विद्युत गति से गोविंद पर टूट पड़ा। लेकिन गोविंद भी कम नहीं था। कोई किसी से पराजित होने को तैयार नहीं था। आखिर दोनों बुरी तरह थक कर मैदान में ही निढाल होकर गिर पड़े। ओह, पता नहीं अब क्या होगा। ओह, मैंने गौतम को किस मुसीबत में फंसा दिया। पास पहुंचकर सेनापति धनंजय ने एक बार गोविंद को गौर से देखा तो वह चौंक पड़ा। इस युवक का चेहरा डाकू गोविंद से बहुत कुछ मिलता है। कहीं यह गोविंद ही तो नहीं है? और यह सोचते ही सेनापति धनंजय ने नीचे झुककर गोविंद की दाढ़ी पर हाथ लगाया ही था कि अरे यह क्या! गोविंद, बंदी बना लो इस डाकू को। गोविंद को बंदी बनाकर सैनिक बंदीगृह की ओर लेकर चले थे कि तभी उधर छिपे उसके साथी डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। मारो मारो! पलक झपकते ही डाकुओं ने गोविंद को सैनिकों से छुड़ा लिया। ओह, मैं मरा सरदार! और फिर बिना एक क्षण खोए गोविंद घोड़े पर सवार हो गया। हो सवार हो वहां से भाग निकला। पकड़ो, उसका पीछा करो, वह भाग रहा है। महाराज, गोविंद भाग गया। आज ही अपने राज्य को पूरी राज्य में यहाँ पे बहुत मीठी हुई है दोस्तों प्रिंट। गोविंद को सिर उड़ाने की पहल उसका सिर कुचल दिया जाए। उस दिन परमवीर पुरुष की प्रतियोगिता पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी गौतम को परमवीर पुरुष का पुरस्कार दिया गया। भाइयों, प्रतियोगिता के बीच में व्यवधान के लिए क्षमा करें। इस वर्ष परमवीर पुरुष का पुरस्कार बंजारा युवक गौतम को दिया जाएगा। तर 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 तर। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।